स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम बौड मल्ला गांव में, जहां मां भगवती मंदिर में 28 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और कलश यात्रा, गणेश पूजा आयोजित की गई। 1 मार्च को सुंदरकांड, हरिभजन और 2 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहेंगे। तो अल्मोड़ा से ये खबर है, जहां 28 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जहां कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 2 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दरअसल 28 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है, समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले कि 2 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन जो है वो भी किया जाएगा। हमारे ग्राम पंचायत बौड़मल्ला में मां भगवती का विशाल मंदिर बना है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आने वाली 28 तारीख को कलश यात्रा और गणेश पूजा के साथ शुरू होगी और 2 मार्च विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी। मैं सभी क्षेत्र की जनता से और सभी इष्ट मित्रों से निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के इस भगवती कार्य में अपना सहयोग दें और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। मुख्यालय पौड़ी की कंडोलिया मैदान में आयोजित पुलिस आरक्षी भर्ती प्रक्रिया खराब मौसम के चलते व्यवधान उत्पन्न हो गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते भर्ती मैदान कंडोलिया में जलभराव होने के कारण 28 फरवरी को होने वाली नाप जोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। भर्ती समिति के सदस्य और सीओ सदर तुषार बोरा ने बताया कि 28 फरवरी को होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा आगामी 5 मार्च को कराई जाएगी। बाकी अन्य तिथियों में होने वाली परीक्षा यथावत रहेगी। बताया गया है कि 28 फरवरी को बुलाए गए 500 अभ्यर्थियों को नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आगामी 5 मार्च को निर्धारित समय के अनुसार आना होगा। पुलिस की भर्ती होनी थी कार्यक्षेत्र के संबंध में कंडोलिया मैदान में। ये बारिश के और खराब मौसम के कारण आज स्थगित कर दी गई। जो भी अभ्यर्थी आए हैं उन्हें पर्सनली बता दिया गया है कि ये जो है ये जो परीक्षा है ये 5 तारीख को होगी, शारीरिक परीक्षा। और आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया के और माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और 5 तारीख को निर्धारित समय पर वो अपने इसमें पहुंच के शारीरिक परीक्षण केंद्र में पहुंच के परीक्षा करें। खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग करने के आरोपी पूर्व विधायक प्रवण सिंह चैंपियन को एक बार फिर से कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रवण सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रवण सिंह चैंपियन को अभी 14 दिन और न्यायिक हिरासत में जेल में ही रहना पड़ेगा। शुक्रवार को प्रवण सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने प्रवण सिंह चैंपियन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और अब चैंपियन की तरफ से सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। तो वहीं राजधानी देहरादून के रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है और वहीं पुलिस ने चोरी करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिसे मुकदमे दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मंदिर में चोरी होने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला, जिसमें एक संदिग्ध पुलिस को दिखाई दिया। इसी तरह किसी तरह पुलिस ने संदिग्ध की पहचान की और फिर उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान अर्जुन सिंह निवासी हरिद्वार के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से मंदिर से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है।
पटेल नगर क्षेत्र से बुजुर्ग श्यामलाल की निर्मम हत्या के मामले में देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अमृतसर पंजाब से 2 मुख्य आरोपी गीता और हिमांशु चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर पुलिस द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। घटना 2 फरवरी को हुई थी और जब गीता ने श्यामलाल को अपनी और अपने पति के अवैध योजना के तहत अश्लील वीडियो बनाने के लिए एक किराए के कमरे में बुलाया। योजना के मुताबिक श्यामलाल को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने का प्रयास किया गया, लेकिन अब जब श्यामलाल ने विरोध किया तो दोनों अभियुक्तों ने उसे गला दबाकर हत्या कर दी। गीता और हिमांशु को आखिरकार अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनमें बताया गया था उनके पिताजी पूर्व में भी 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं। उनकी तलाश करने के बाद जब उनका पता नहीं चला तो उनके द्वारा थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई और इस दौरान गुमशुदगी की जांच में कुछ संदिग्ध चीजें प्रकाश में इन्वेस्टिगेशन में, तो उसके बाद उस गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर दिया गया। चूंकि जो गुमशुदा थे श्री श्यामलाल जी वो 80 साल के करीब थे और वो मोटरसाइकिल पर गए थे। उनकी मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली, जिस पर उनकी नंबर प्लेट भी वहां से हटी हुई थी। इस सबको देखते हुए स्पेशल टीम का गठन करके उनकी तलाश में लगाया गया। तो वहीं माड़ा क्षेत्र में से किए जा रहे रेस्क्यू अभियान में 47 लोगों को सेना और आईटीबीपी की टीम ने खोज लिया है। 6 घायलों को हेलीकॉप्टर से ज्योतिर्मठ सेना चिकित्सालय पहुंचाया गया। अब 8 लोगों की तलाश जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आर्मी हेलीपैड जोशी मठ पहुंचेंगे, जहां राहत बचाव की समीक्षा करेंगे। तो माड़ा में रेस्क्यू अभियान जो है वो जारी है, जहां 6 घायलों का इलाज जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ 8 लोगों की तलाश जो है वो अभी लगातार की जा रही है। चॉपर्स आए थे तो अभी 4 चॉपर्स लग गए हैं हमारे आर्मी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन में, और टोटल 55 में से हमारे 47 लोगों को रेस्क्यू वहाँ माना में कर लिया गया है और 7 लोगों को हम जोशीमठ हॉस्पिटल में ले आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। और 3 लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है जो स्टेबल हैं अभी, एक पिथौरागढ़ के, एक हल्द्वानी और एक जम्मू कठुआ के हैं, और उनके द्वारा बताया गया कि मॉर्निंग अर्ली आवर्स में अवलांच आया था, जिस कारण वो उसकी जड़ में आ गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचकर आपका प्रभावित क्षेत्र माड़ा का भ्रमण किया, यानी आपदा प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया है। मुख्यमंत्री धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाल लिया जाएगा, बाकी जो घायल है उनका उपचार किया जा रहा है। सीएम धामी के अनुसार दूरभाष के माध्यम से माड़ा के निकट हुए हिमस्खलन में फंसे हुए श्रमिकों को निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव अभियान की विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन से ली है। लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। तो चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ग्लेशियर हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और 55 लोग जो है और 50 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां पर आपको बताते चले कि 5 मजदूरों को एवलॉन्च से निकाल लिया गया है। सेना के सीनियर अफसरों ने ये मौत की पुष्टि की है। चमोली से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा करें, जहां ग्लेशियर हादसे में 4 की मौत हो गई है और इसकी पुष्टि जो है वो
कर दिया गया है और 5 मजदूरों को एवलांच से निकाला भी गया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाया कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेते हुए भी नजर आए। वो स्वयं वहां पर पहुंचे भी और साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए रखे हैं और फोन पे पूरी अपडेट जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए यहाँ पर 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि 4 मजदूर जो है उनकी मौत हो गई है और इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड की चमोली जिले के माना में कल हिमस्खलन होने से 55 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 48 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा स्थल पर पहुंचे, वहां अधिकारियों से रेस्क्यू के बारे में जानकारी ली और फिर देहरादून आकर आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 48 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और सभी रेस्क्यू टीम लगी हुई है और जल्द ही बचे हुए 7 मजदूरों को भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो सीएम धामी आपदा स्थल पहुंचे, हिमस्खलन होने से 55 मजदूर फंसे हैं, जहां पर 48 लोग जो हैं उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। और प्रातःकाल अत्यधिक बर्फबारी से या हिमस्खलन से एवलांच आया था और एवलांच जिस स्थान पर आया वहां पर 55 जो श्रमिक थे वो उस समय काम कर रहे थे और 55 में से जब खोजबीन शुरू हुई तो कल रात्रि तक देर रात्रि तक 33 लोगों को रिकवर कर लिया गया, तो सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। और आज प्रातःकाल 14 लोग और सवेरे खोज लिए गए, उनको बचा लिया गया और सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक ट्रेस कर लिया गया है, बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। उस क्षेत्र के 5 से ज्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहां पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहां पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहां पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। लगभग 23 के आसपास लोगों को, जो 47-48 लोग हैं, उनमें से 23 लोगों को अभी तक वहां से माणा से जोशीमठ लाया जा चुका है और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों की हालत थोड़ा सा ज्यादा, चूंकि रात भर ठंड के कारण से, उसके कारण से एवलांच में आसपास अपने को बचाने के समय चोट भी लगी है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी ठीक हैं और जो बचे हुए 7 लोग हैं उनको भी जल्दी ही निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहाँ से भी सभी तैयारियां की गई हैं। एमआई हेलीकॉप्टर भी हमारे तैनात है। मौसम जैसे ही ठीक होता है, क्योंकि माणा का जो बड़ा वाला हेलीपैड है वो उसमें काफी ज्यादा बर्फ जमी हुई है, छोटे से ऑपरेशन किया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता
एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी क्योंकि ऐसे काम चल रहे हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड पर हमारे बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर सभी को जो है अलर्ट के लिए बता दिया गया है कि इस समय में, क्योंकि ये जो फरवरी और मार्च का इस समय होता है, इस समय एवलांच की अत्यधिक संभावनाएं होती हैं, तो उनको सबको अभी सुरक्षित स्थानों पर कर दिया जाए। और जरूरत हो तो इस समय कहीं पर अगर काम रोक भी दिया जाए तो कुछ दिनों के लिए अगर रोकने की आवश्यकता है तो उसको रोक दिया जाए। जो भी ऐसे स्थान है सभी को बता दिया है। कुछ जगह पर हाँ ये जरूर है कि जब मैं एरियल सर्वे वहां से कर रहा था तो अलकनंदा जी में बिल्कुल भी पानी का बहाव ऐसा लग रहा है कि रुक गया है बर्फ के कारण। तो उसके लिए हमारे जो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे जो आपदा के समय में या इस प्रकार की जो रिसर्च करते हैं, जैसे बालिया इंस्टीट्यूट है, अन्य इंस्टीट्यूट हैं, उनको भी वहां पर भेजेंगे। वो भी अपना एरियल सर्वे करेंगे जिससे कि आगे जो है किसी प्रकार की कोई हानि ना हो जहां भी ज्यादा बर्फ जमी है। और जो हमारे पर्यटक भी आए हुए हैं उनको भी जानकारी दे रहे हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि वह भी जो है क्योंकि इस समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है, जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाए। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआर वगैरह जो भी काम कर रहे हैं सभी को यहाँ पर लगाया है। और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है। और आज प्रातःकाल 14 लोगों को उसमें से तभी रेस्क्यू किया जा चुका है। तो कुल मिलाकर हमारा सबका प्रयास है और हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो 7 लोग अभी हमको नहीं मिल पाए वो भी जल्दी हमको मिल जाएं। तो क्योंकि जो निकले हैं उनमें से 1-2 लोगों की थोड़ा सा गंभीर स्थिति भी है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं भी तत्काल मिल रही हैं। एएमसी के लोग भी लगे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगे हैं। सबको अस्पतालों में जल्दी से भर्ती कराया जा रहा है और हेलीकॉप्टरों के द्वारा जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू अभियान पूरा करके जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जो भी दवाएं इत्यादि चाहिए वो है। ठीक है, अभी सब सुरक्षित। अधिकांश लोग जो निकले हैं और जो 7 लोग आप कह रहे हैं उनकी लोकेशन का कुछ आइडिया लग पाया तो? देखिए, क्योंकि वहां पर 8 कंटेनर थे, 8 में से 5 ट्रेस हो गए हैं और जो 14 लोग प्रातःकाल मिले हैं वो भी कंटेनर के अंदर से ही मिले हैं। तो अभी 3 कंटेनरों को खोजने का काम चल रहा है और उस पर सभी एक्सपर्ट जितने प्रकार के भी होते हैं जो, और रडार की भी लिए भी जो है उस पर भी रडार भी वहां पर अपना काम करे उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास हुआ कि जो 7 लोग बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी खोजा जा सके। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उपनल की स्थापना से लेकर आज तक के पूरे कार्यकाल पर प्रकाश डाला गया, जिसमें उपनल के पूर्व सैनिकों के किए गए कार्यों को लेकर जोर दिया गया। तो स्थापना दिवस में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं को और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए उपनल प्रतिबद्ध है। वर्तमान में उपनल के माध्यम से 21,000 से अधिक पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को रोजगार मिल रहा है। उपनल की स्थापना 1 मार्च 2024 को हुई थी और इसकी स्थापना में रिटायर और लेफ्टिनेंट जनरल टीपीएस रावत, रिटायर ब्रिगेडियर रमेश भाटिया और रिटायर कर्नल पीएस वर्मा का विशेष सहयोग रहा। देखिए, सबसे पहले तो उसमें 21वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उपनल की स्थापना भूतपूर्व सैनिकों व इनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए हुई थी और लगातार हमारा डिपार्टमेंट इस दिशा में काम कर रहा है। और
उपनल कर्मचारियों के लिए कई सुविधाएं भी उपनल ने मुहैया कराई है। उदाहरण के लिए पहले उपनल का कर्मचारी अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो मात्र 15,000 रुपये मिलता था। मेरे बनने के बाद हमने उसको 1 लाख करवाया। इसी प्रकार एक्सीडेंटल उस पर हमने पीएनबी से एक टाई अप किया। ऐसे केस में 50 लाख रुपया बीमे का उनको मिलता है। और आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो हमारे सैनिक बाहुल्य क्षेत्र हैं, हर जिले में हर गांव को हम लेंगे। उसके माध्यम से उन क्षेत्रों का हम विकास करेंगे। और अभी हमें लगातार हमारे एमडी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में भी मैन पावर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बहुत शीघ्र हमें मिलने वाला है, और जिसको मिलने के बाद जहां यहाँ के हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, वहीं उपनल की आय में भी वृद्धि होगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और शीघ्र ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमें उपनल के भवन के लिए, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक ऑफिस की आवश्यकता होती है, और अभी टेम्परेरी हमारा कार्यालय आर्मी की दया पर चल रहा है। हमें उसका भूमि का आवंटन हो गया है और शीघ्र ही उसकी हमारी अपनी बिल्डिंग होगी, जहां पर सारी सुविधाओं से युक्त ग्रीन बिल्डिंग के तट पर उस ऑफिस को हम बनाएंगे। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश का नगर निगम के पार्षदों ने जोरदार स्वागत किया। बीते दिनों विधायक के बजट सत्र के दौरान विधायक सुमित हृदयेश ने पार्षद निधि आवंटित किए जाने को लेकर सदन में पार्षदों को सभासदों की जोरदार वकालत की थी, जिसको लेकर सभी पार्षदों ने विधायक सुमित का आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सभासद या पार्षद अपने क्षेत्र और जनप्रतिनिधि होता है और उसे भी अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए निधि जो है वो दी जाती है। पंचायत ऐसे लोग होते हैं जिनसे सबसे ज्यादा आकांक्षा आम जनता की होती है, और बाकी सब पे, चाहे ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, उन पे तो निधि आती है, पार्षदों पे कोई अधिकार ही नहीं है। तो या तो वो अपने क्षेत्रीय विधायक पे निर्भर है पूरी तरह, या फिर पूरी तरह नगर निगम में जो महापौर है या नगर पालिका चेयरमैन है उस पर निर्भर है। तो पार्षदों को आवश्यक स्वतंत्र निधि मिलनी चाहिए। अन्य राज्यों की तरह, जैसे दिल्ली है, अन्य राज्य हैं, वहां पे पार्षदों को निधि मिलती है, अवश्य वो मिलनी चाहिए। और इनके जो अधिकार है कहीं ना कहीं उनका हनन हो रहा है। तो मेरे को खुशी है, मैंने तो उठाया ऐसे ही था, लेकिन आज उसकी वो रील चल गई तो सब सम्मानित पार्षदों ने देखा तो उन्होंने कहा कि आके धन्यवाद देते। लेकिन मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग ऐसे लोग हैं, मजबूत स्तंभ हैं, बार बार आप जीत के आते हैं और बार बार जो क्षेत्र में आप लोग कार्य कर रहे हैं वो बधाई के आप लोग पात्र हैं। देखिए, ये क्षेत्रवाद का मसला ही नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, उनकी शब्दावली का मसला है। उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग करा वो अनुचित था, और उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था वहां पे कि निकल जाता है इसमें। उनकी मन में कोई ऐसी धारणा, मैं अवश्य मानता हूं कि किसी के भी मन में धारणा, सब उत्तराखंड वासी हैं, किसी के भी मन में धारणा ऐसी नहीं है, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग हुआ, उन शब्दों से लोग आहत हुए। तभी हमारे और जो उसके बाद हमारे सम्मानित विधायक थे लखपत सिंह बटोला जी, जिस तरीके का उनके साथ भी, उससे एक दिन पहले भी बटोला जी जब अपना नियम 58 में अपनी चर्चा में अपने विषय पर बोल रहे थे, उस समय भी संसदीय कार्य मंत्री जी उन्हें टोक रोक रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बुलिंग होती है ना, स्कूल में बुली कर रहे थे। तो वो बात अच्छी नहीं थी, और ये कई दिनों से जो तनाव था, अब शुरुआत इसकी उस दिन से हुई जब गवर्नर महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था और मदन बिष्ट जी और प्रेमचंद अग्रवाल जी के बीच में कुछ कहासुनी हो गई। अच्छा, कहासुनी हो जाती है कभी कभी ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट में, लेकिन वो चीज उन्होंने जो बाहर लेकर उन्होंने मीडिया में रिलीज करी कि साहब मदिरा पान करके आए, उससे हम लोग बहुत आहत हुए कि कोई भी ऐसा सम्मानित विधायक नहीं है जो विधानसभा में मदिरा पान करके आएगा। और अच्छा, उन्हें अगर वाकई में ऐसा लगता तो व्यवस्था का एक प्रश्न उठा के स्पीकर महोदय से बोल देती कि मेडिकल करा लीजिए, लेकिन उन्होंने चीज वो बाहर ले गए सदन के, और उन्होंने वो जो बयान दिया वहीं से
आग लगी और उसमें तेल डालने का काम उन्हीं की शब्दावली की वजह से हुआ। ये शब्दावली जो उनकी थी वो अनुचित थी और इसके लिए अवश्य उन्हें वाकई में स्वीकार करना चाहिए। इसमें क्या है, इंसान है, इंसान से गलती तो होती है, कोई भगवान तो है नहीं, तो इंसान है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि तैश में मुझसे गलत शब्द निकल गया। इसमें क्या है, उत्तराखंड की क्या महान जनता क्या माफ करना नहीं जानती, माफ कर देती है। उत्तराखंड की चमोली जिले के माड़ा में शुक्रवार को हुए भीषण हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक 48 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 7 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। शनिवार सुबह से ही बचाव अभियान को और तेज कर दिया गया है, जिसमें अब तक 9 और मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।